नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए बड़ी उत्साह के साथ मतदाताओं ने मतदान किए और उपस्थित हुए। आज बुधनी विधानसभा में 11 बजे तक 36% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार विजयपुर विधानसभा में 38% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष मतदान के लिए पूर्ण प्रबंध किए हैं ताकि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके। बलिया शहर के निचले इलाकों में जलते कूड़ों के पहाड़ों से आसपास की जनता परेशान है। दरअसल मामला शहर के बदुआ मोहल्ले से जुड़ा है, जहां से पूर्व में ददरी मेला का रास्ता हुआ करता था। वहां एक बड़ी आबादी ने अपना घर बना लिया। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा पिछले 1.5 महीने से कूड़ा फेंका जा रहा है। नतीजन निहोरा नगर बदुआ मोहल्ला के लोग कूड़ों से निकलने वाले जहरीले धुएं से काफी प्रभावित हैं। किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, जिसे लेकर आसपास के पीड़ित लोगों ने बलिया विकास मंच के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर मंच के अध्यक्ष और अधिवक्ता विकास कुमार श्रीवास्तव डीएम को शिकायती पत्र देकर गुहार लगाई है। बताया कि इसकी शिकायत नगर पालिका परिषद के ईओ से की गई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बताया कि कई खतरनाक बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। जी विनय जी, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं उन कूड़ों से? शाम वहाँ पर कुछ दुकानें हैं, वहाँ पर बैठते हैं हम लोग, तो धुआं इस प्रकार से आता है कि जैसे लगता है कि दम घुट रहा है और बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कोई बैठना नहीं चाहता है। ये कौन कूड़ा गिराता है वहाँ पर? नगर पालिका का कूड़ा गिरता है वहाँ पर। जलाता कौन? अब ये इस बारे में कोई हम लोगों को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो उसके लिए भी कुछ किया जाता, लेकिन जानकारी नहीं है। और नगर पालिका में नगर पालिका ऑफिस में भी कांटेक्ट किया गया, ईओ साहब से भी कहा गया, तो ठीक है हम टैंकर भिजवा रहे हैं। अब वो भिजवाते हैं नहीं भिजवाते हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। इस वजह से कितने दिन से ये जल रहा है? लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है लगातार जल रहा है। इससे कितनी परेशानियाँ हो रही है? बैठना मुश्किल हो जा रहा है। सुबह शाम लोगों को जिस दिन हवा कम रहती है उस दिन थोड़ा सा कम झेलना पड़ता है या नहीं पता चलता है, लेकिन जिस दिन हवा रहती है उस दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है। मैं बलिया विकास मंच का अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव एडवोकेट हूँ। जी, किस मामले को लेकर आप आज डीएम के पास आए? नगर पालिका का कूड़ा करकट बेदुआ मोहल्ले में, जहाँ पहले ददरी मेला का रास्ता जाता था, वहाँ पड़ा हुआ है। 1.5 महीने से उसमें आग लगाई गई है। उसी के धुएँ से बेदुआ के लोगों को दिक्कत हो रही थी। इसी संदर्भ में उन लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया, तो इसी संदर्भ में गए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से। उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, तुरंत आज ही कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया और अपने अधिकारी लोगों को निर्देश भी दिया। किस तरह की परेशानी हो रही है वहाँ के लोगों? सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। जब हवा उधर से आएगी, आबादी की तरफ आएगा धुआं, तो सांस लेने में परेशानी होगी और भी कई बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। इस मामले पर ईओ साहब से बात की गई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे नगर पालिका के टैंकर वहाँ जाकर उसको बुझाने का काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जैसा उन लोगों ने बताया है, बेदुआ के लोगों ने जैसा बताया, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर बुझाया गया होता तो अब तक बुझ गया होता। 1.5 महीने से वो चल रही थी। तो लगातार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं स्वच्छता का संदेश दे रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, कूड़ा हटाने की बात कही जा रही है, तो फिर किस तरीके से आप देखते हैं? क्या बोले? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है लगातार इस चीज़ पे फोकस करने की बात कर रहा है, शासन की तरफ से आदेश भी आ रहा है, निर्देश आ रहा है, लेकिन किस तरीके से देखते हैं इसको कि अभी भी बलिया शहर की अगर बात करें तो कूड़ों का निस्तारण नहीं हो पा रहा? लापरवाही हो रही है निचले स्तर से। ऊपर से तो आदेश निर्देश आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी रूप से पालन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जनता को दिक्कत हो रही है। इसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि अधिकारियों से बताया जाए, ताकि अधिकारी लोग उसका संज्ञान लेकर के पूरी तरीके से अपना पालन करा सकें। इसको आग कौन लगा रहा है, कुछ पता चल रहा है? नहीं, इसका अब हम लोग नहीं बता सकते। इसको तो अब प्रशासन ही जांच करे, पता करे, तभी कुछ हो सकता है। हम लोगों को उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित श्री राम मंदिर छोड़हर में प्रथम पुण्यतिथि एवं मूर्ति का अनावरण की भव्य तैयारी चल रही है। मंदिर के प्रबंधक संजय मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन 14 नवंबर 2024 को होगा। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। संजय मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन मंदिर के निर्माण और उसके महत्व को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर
होगा, जिसमें वे भगवान राम की आराधना कर सकेंगे और मंदिर की सुंदरता का अनुभव कर सकेंगे। इस आयोजन के विशेष आकर्षण का स्वर्गीय पंडित केशव प्रसाद मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि एवं मूर्ति अनावरण होगा। मेरा नाम संजय मिश्रा है और मैं श्री राम जानकी डीएवी पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ। ये जो स्कूल है श्री राम जानकी मंदिर छोड़हर में, मंदिर के प्रांगण में ही ये विद्यालय भी है। प्रभु श्री राम के सानिध्य में बच्चों को शिक्षा दिया जाता है और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करना। बात करें सर 14 नवंबर 2024 का कैसे आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ है कल का दिन? हमारे पिताश्री जो पुलिस में पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था और 6 दिसंबर 1992 को इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था। और ये संयोग ही था कि 6 दिसंबर 1992 को यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए शिलान्यास हो रहा था और अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हो रहा था। तो एक ही संयोग ही कहा जाएगा, क्योंकि हमारी डेट तो निश्चित थी, पहले से निर्धारित था कि यहाँ पे शिलान्यास होना है, लेकिन अयोध्या का अचानक ये हुआ। खैर जो भी हो, फिर वहाँ से हमारे पिताजी के गुरुजी जो नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, अयोध्या से राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनसे उन्होंने गुरु दीक्षा ली और हमारी माता जी के स्वप्न में आया था कि एक मंदिर का निर्माण हो। उसी सिलसिले में हमारे पिताजी ने उनके सपनों को साकार करने के लिए और अपने गुरु श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज के मार्गदर्शन पर इस मंदिर का निर्माण कराना शुरू किया। सौभाग्य कहें या संयोग कहें, ये मंदिर 6 दिसंबर 1992 को शिलान्यास होते हुए अपना निर्माण कार्य शुरू हुआ और 3 मार्च 2001 को इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और पूजन पाठन शुरू हो गया। लेकिन सर बात करें कल का कार्यक्रम कैसा है? कल का कार्यक्रम 9 बजे से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत का पाठ शुरू होगा, जो कि अयोध्या से महाराज नित्य गोपाल दास जी के कृपा पात्र राम गोपाल दास जी महाराज आएंगे और वो श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे 2 बजे तक। 2 बजे हमारे पिताश्री का मूर्ति का अनावरण होगा, जिसमें सतुआ बाबा अयोध्या से आ रहे हैं। सतुआ बाबा का अयोध्या से नहीं बनारस से अयोध्या से आ रहे हैं राम गोपाल दास। अच्छा, बनारस तो ये पिताजी की आपका मूर्ति कहाँ पे लगेगा सर? ये मंदिर की सीढ़ियाँ जो हैं ठीक उसी के बगल में लगी हैं। जिस तरह पिताजी आपके पुलिस अधीक्षक पद पे रहते हुए देश की सेवा किए, तो क्या रहेगा कल का दिन और कितना भावुक का दिन रहेगा सर? हमारे लिए हमेशा से पिताजी का सानिध्य रहा है। खासतौर से मैं छोटे पुत्र होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया, लेकिन और आज मैं सबसे ज़्यादा अगर अपनी लाइफ में किसी को मिस करता हूँ तो अपने पिताजी को। और रिक्त स्थान पूर्ति नहीं हो सकती है जीवन में, और ये मेरे लिए बड़े भावुक विषय का है कि हमारे पिताजी का कल मूर्ति अनावरण होगा और उसका मैं एक साक्षी बनूंगा। और उसमें और भी कोई पदाधिकारी जो आ रहा है जिले से, बड़ा कोई नेता? हमारे परिवहन मंत्री जी आ रहे हैं। अच्छा, कल परिवहन मंत्री जी भी रहे? मंत्री जी आएंगे। और क्या कहेंगे पूरे बलियावासियों के लिए, क्या संदेश देंगे कल आप? बलियावासियों को यही संदेश देंगे कि प्रभु श्री राम की निष्ठा में पंडित केशव प्रसाद मिश्रा जी ने अपना पूरा सर्वस्व जीवन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। 4 पुत्र 2 बेटियां होते हुए भी, परिवार होते हुए भी उन्होंने इस काम को कर दिया। लाखों करोड़ों पैसे लोगों ने कमाए, लेकिन उन्होंने कर दिखाया कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो पैसा हो या ना हो, अगर आप संकल्पित हैं तो आपका कार्य पूरा होगा। प्रभु श्री राम के जीवन को चरितार्थ करते हुए हमें ये संदेश दिया। हृदय के गहराइयों से बलियावासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जिस महापुरुष ने पंडित केशव प्रसाद मिश्रा जी ने अपना सर्वस्व जीवन श्री राम के लिए लगा दिया, तो कम से कम अपने जीवन का एक दिन कल आप उनके लिए आएं और उनकी मूर्ति अनावरण में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफलता की चोटी पर पहुंचाएं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।